सोचिए कि आपके घर में जो बिजली आ रही है या मार्केट में पेट्रोल का दाम, उस पर 35 साल पहले खत्म हुए कोल्ड वॉर का असर हो सकता है। ये बिल्कुल सच है। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर लड़ रही थी, तब से ही दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स तय हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो ही ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। ये कोल्ड वॉर का दौर था। इस तकरार के चलते सोवियत संघ 15 आजाद देशों में ऑफिशियली बंट गया। ऐसा होने से अमेरिका के सामने कमजोर कॉम्पिटिटर होना था। जब इतना बड़ा देश 15 हिस्सों में टूटा तो अमेरिका की नजर थी कि अब रशिया, जो सोवियत यूनियन का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, कमजोर पड़ जाएगा। ये वो वक्त था जिसे यूनिपोलर मोमेंट कहा गया। लेकिन रशिया पूरी तरीके से नहीं टूटा। वो अब भी अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी भी देश के टुकड़े होने पर आर्थिक और सैनिक ताकत कमजोर पड़ती है, लेकिन रशिया इस हद तक कमजोर क्यों नहीं पड़ा? उसने कहां से मजबूत आर्थिक और सैनिक शक्ति दिखा पाई जो आज तक यूएस को ललकार रही है? किसी देश के बंटवारे को आप एक बड़े घर के बंटवारे की तरह देख सकते हैं। जब घर बटेंगे तो जमीन, संसाधन यानी कि रिसोर्सेज और दौलत सब कुछ बट जाएगा। हिस्सा तो सबको मिलता है, लेकिन पुरानी ताकत हल्की पड़ जाती है। आबादी, सेना, बिजनेस, राजस्व और भूगोल सब बढ़ जाता है और अस्थिरता बढ़ जाती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है यूगोस्लाविया। 90 के दौर में ये देश टूटकर 7 छोटे देशों में बंट गया। बंटवारे से पहले यूगोस्लाविया एक मजबूत सैनिक शक्ति था, लेकिन विभाजन के बाद सभी देशों की इकोनॉमी सिकुड़ गई। वहां सिविल वॉर चलने लगा और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर बहुत कम हो गया। यूगोस्लाविया से टूटे हुए देशों की ताकत 35 सालों से ज्यादा के वक्त के बाद भी वैसी नहीं हो पाई है। इसी तरीके से ये माना गया था कि सोवियत संघ का बंटवारा भी यही करेगा। 15 हिस्सों में से रशिया सबसे बड़ा था और इसी वजह से अमेरिका की नजर थी कि अब ये भी मुकाबले से जाएगा ही जाएगा। रूसी डिप्रेशन से रशिया के बचने का सबसे बड़ा कारण था विरासत यानी कि इनहेरिटेंस। यूएसएसआर के बंटवारे के बाद 15 देशों में से सबसे बड़ा हिस्सा रशिया को मिला। ये आकार में ही नहीं बल्कि सोवियत विरासत का सबसे अहम भाग भी था। विरासत में रशिया को न्यूक्लियर स्टॉक यानी कि परमाणु हथियार, विशाल सैनिक उपकरण यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट और डिफेंस उद्योग का सबसे बड़ा नेटवर्क मिला। इसी विरासत ने उसे तुरंत गिरने से बचाया। जब तक आपके पास परमाणु हथियार हैं, कोई भी देश आपको पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकता और रशिया ने इसी ताकत को लंबे समय तक इस्तेमाल किया। सोवियत के बिखरने के बाद भी रशिया के पास लगभग 15 करोड़ की आबादी बची थी। ये संख्या उस समय यूरोप में किसी भी देश से कहीं ज्यादा थी। इस आबादी से उनकी सेना, डिफेंस इंडस्ट्री और दूसरे उद्योग चलते रहे। रशिया के पास कुदरती संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज भी ढेर के ढेर थे। तेल भंडार, हीरे, निकेल, टाइटेनियम, कोबाल्ट के अलावा कई दुर्लभ यानी कि रेयर चीजें उनके पास थी। ये सभी भंडार रशिया की आर्थिक ताकत का स्थायी स्रोत यानी कि परमानेंट सोर्स बने रहे। यूरोप रशिया की गैस पर काफी हद तक निर्भर था। सर्दियों में यूरोप को गर्म रखने के लिए रशिया की गैस की बहुत जरूरत थी। कमजोर इकोनॉमी होने के बावजूद भी ये कार्ड उसके लिए इंटरनेशनल बार्गेनिंग में बहुत काम आया। रशिया के पास लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर सोवियत युग तक जमा किए गए हथियार थे। भारत जैसी घरेलू कंपनियों को टीओटी यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बड़े स्केल पर सोवियत एरा वेपन्स बेचे गए। इन विशाल स्टॉक्स ने रशिया को अपनी सेना और हथियार उद्योग को चालू यानी कि रनिंग रखने में मदद की। बंटवारे के तुरंत बाद रशिया भी कमजोर हुआ। लगभग एक दशक यानी कि लगभग 10 साल तक ऐसी गिरावट आई जिसे रूसी डिप्रेशन कहा गया। सोवियत मॉडल काम नहीं कर पा रहा था। रबल की वैल्यू बहुत गिर गई थी और आम लोग परेशान हो गए थे। इसी दौरान बड़े उद्योगों ने सस्ते दामों में देश की बड़ी कंपनियां खरीद ली, जिससे देश में असमानता बहुत बढ़ गई थी। 90 का दशक खत्म होते होते देश डिफॉल्ट की कगार पर आ चुका था। लेकिन फिर वक्त बदला। दुनिया में ऊर्जा यानी कि एनर्जी की जरूरत बढ़ी और उसके साथ उसकी कीमत भी तेजी से बढ़ी। और रशिया के पास तेल और गैस का विशाल भंडार था। रशिया को हाथों हाथ लिया जाने लगा। ये तेजी से बढ़ती मांग यानी कि डिमांड और कीमत ही वो मुख्य आर्थिक ताकत बनी जिसने रशिया को गिरावट से बाहर निकाला। विश्वास है कि ये गिरावट बस एक छोटे वक्त के लिए थी और विश्व में ऊर्जा की जरूरत की वजह से रशिया की इंटरनेशनल बार्गेनिंग पावर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मूल भाव करने की क्षमता बनी रही।
रशिया की इंटरनेशनल बार्गेनिंग पावर कई ठोस वजहों से बनी रही। पहला और सबसे बड़ा कारण था परमाणु हथियारों की सबसे बड़ी विरासत का होना। अमेरिका उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि परमाणु शक्ति होने के चलते वो हमेशा एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बना रहा। दूसरा कारण था यूएन सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य होना। वीटो पावर के चलते रशिया ग्लोबल तस्वीर से कभी गायब नहीं हुआ। वो यूएन में किसी भी बड़े रेजोल्यूशन को रोक सकता था। तीसरा कारण था अमेरिका की अपनी चिंता। अमेरिका ये भी नहीं चाहता था कि रशिया पूरी तरीके से टूट जाए। क्यों? क्योंकि अगर रशिया की परमाणु हथियारों की विरासत गलत हाथों में चली जाती तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इस छिपी हुई चिंता ने रशिया को डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी दी। तो दोस्तों, सोवियत संघ के बिखरने के बावजूद रशिया अपनी विरासत, कुदरती संसाधनों और यूएन में वीटो पावर के चलते मजबूत बना रहा। अमेरिका का यूनिपोलर मोमेंट का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। रशिया आज भी ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक अहम और जरूरी ताकत है। आपको क्या लगता है, रशिया का इतने ताकतवर होने के पीछे और क्या-क्या कारण हो सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।